Hello dear, welcome to Castle Campus. In this lecture, we will discuss about break-even chart. इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ब्रेक इवन एनालिसिस या फिर ब्रेक इवन क्वांटिटी उसको डिस्कस किया था. उसमें डिफरेंट टर्म्स को डिस्कस किया था लाइक फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू जिसको टोटल सेलिंग कॉस्ट बोल रहे थे. तो उस लेक्चर को आप पहले देखो, नहीं तो ये फिर समझ में नहीं आएगा. जो मैं अभी ब्रेक इवन चार्ट बताने वाला हूँ तो पहले आपको वो वाला लेक्चर देखना पड़ेगा. अगर आप देख चुके हो तो बहुत अच्छी बात है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रेक इवन चार्ट की. इसमें आपको समझ आएगा एक्चुअली में ब्रेक इवन क्वांटिटी आती कहाँ पे है और कौन सी पॉइंट होती है जहाँ पे हमें ना लॉस होता है ना प्रॉफिट होता है. क्योंकि ब्रेक इवन एनालिसिस आपको वहीं बता रहा था द क्वान्टिटी वेयर मैन्युफैक्चरर्स गेट नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस. जैसा कि आप देख सकते हो ये चार्ट जो है ये कॉस्ट वर्सेस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के कोऑर्डिनेट्स पे बना हुआ है. इधर कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, इधर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है. यहाँ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट दोनों ओरिजिन पे 0 है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट. तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो फिक्स रहेगा, चाहे कोई भी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन हो, ये जो है फिक्स रहेगा, जो कि लाइन बी से आपको दिखा रखा है यहाँ पे. ठीक है, बी पॉइंट से यहाँ पे दिखा रखा है फिक्स्ड कॉस्ट. अब वेरिएबल कॉस्ट, जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होते जाएगा वेरिएबल कॉस्ट जो है इंक्रीज होते जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट 0 होगा और जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होते जाएगा वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होते जाएगा. इस टाइप से कुछ ग्राफ होगा. तो हम क्या कर रहे हैं, इधर हमारा कॉस्ट था, इधर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन यानी Q. तो ये था हमारा फिक्स्ड कॉस्ट और ये था वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, तो हम वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट के अगर साथ लिख रहे हैं कि ये हमारा हो गया फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, और ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट इसके साथ. तो ये फिक्स्ड प्लस वेरिएबल दोनों का समेशन क्या हो गया, टोटल कॉस्ट हो गया. ओके, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. तो वहीं यहाँ पे ग्राफ में भी दिखा रखा है फिक्स्ड कॉस्ट और इसके साथ वेरिएबल कॉस्ट जो कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ते जा रहा है. तो यहाँ पे फिक्स्ड प्लस वेरिएबल ये क्या होगा, इस पॉइंट का टोटल कॉस्ट हो गया. ठीक है, यहाँ पे टोटल कॉस्टिंग इसकी इतनी आ रही है. तो जब Q इज इक्वल टू 0 है तो सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट 0 है. लेकिन Q इज इक्वल टू समथिंग है, ये है जो कि यहाँ पे एग्जाम्पल है रखा है 80,000 का, वो बाद में बताऊँगा. तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन Q है, यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट यानी कि टोटल कॉस्ट C पे ये अमाउंट है. ठीक है, यहाँ पे फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों जुड़ेंगे क्योंकि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन 0 से इंक्रीज हो चुका है. तो अब आपको एक और लाइन देखनी है जो कि टोटल सेल्स की है, यानी कि टोटल रेवेन्यू, प्रोडक्ट बेचने के बाद कितना हमें रेवेन्यू आ रहा है. तो ये जब क्वांटिटी 0 है तो 0, और जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है ये भी जो रेवेन्यू है टोटल रेवेन्यू या फिर टोटल सेल्स से इंक्रीज होते जा रहा है. तो यहाँ डी पॉइंट पे इसको शो किया गया है. ठीक है, तो पॉइंट ए क्या शो कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कोऑर्डिनेट शो कर रहा है, बी क्या शो कर रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट, और सी शो कर रहा है आपका वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, और बी सी के बीच में है वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ, और डी आपका टोटल सेल्स शो कर रहा है. तो देखते हैं. चलिए, तो मानो कि यहाँ पे हम एक पॉइंट लेते हैं. तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा टोटल कॉस्ट कितना है, जो कि फिक्स्ड भी था वेरिएबल भी था, मतलब टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारा कितना आया, यहाँ एक हम लिख देते हैं ई पॉइंट. तो ई पॉइंट पे जितना कॉस्ट है उतना ही हमारा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगा उस प्रोडक्ट के लिए पर्टिकुलर, कि जो उसका रॉ मटेरियल से लेके उस पर प्रोसेसिंग करने तक का फाइनल प्रोडक्ट बनने तक और उसको बिकने तक इतना हमारा कॉस्ट आया ई तक. तो यहाँ से ई से और पॉइंट एम ले लेते हैं यहाँ पे. तो एम तक क्या है, ये हमारा जो कॉस्ट लगा उससे ज़्यादा मिल रहा है, मतलब प्रॉफिट है.
ठीक है, इस पॉइंट पे ऐसा देख लिया। अब एक पॉइंट यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट जो जिसको बोलेंगे वहाँ पे देखते हैं। जैसे कि ये पॉइंट है, इसको हम एन पॉइंट बोल देते हैं। इस पॉइंट पे आप देख रहे हो कि फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट और टोटल सेल्स की लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे क्या हो गया, टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स की लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब यहाँ पे ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। जितना हमारा प्रोडक्ट बनाने में लगा उतना का ही बिका। मतलब उससे ना फ़ायदा हुआ ना लॉस हुआ। अब इस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, यहाँ पे कितनी क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हो रही है इसको QBEP बोल देते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट पे जो क्वांटिटी है उसको ब्रेक इवन पॉइंट वाली क्वांटिटी मतलब ब्रेक इवन क्वांटिटी बोल देते हैं। और इससे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो प्रॉफिट मेकिंग होगा। लेकिन इससे कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे तो आप देख लो, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं तो हमारा टोटल कॉस्ट इतना है, मतलब इसको S बोलते हैं तो S तक है। और जो टोटल सेल्स है तो वो इसी पॉइंट तक है, इसको T बोलते हैं तो T तक। मतलब टोटल सेल्स टोटल कॉस्ट से कम है, जितना हमें बनाने में लगा उससे कम में बिक रहा है प्रोडक्ट, तो आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस, लेकिन ब्रेक इवन क्वांटिटी या फिर पॉइंट से आगे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जाएगा, मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी से ज़्यादा बनाएंगे तो प्रॉफिट और इससे कम बनाएंगे तो लॉस। तो इसीलिए जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसको ये हेल्पफुल है कि प्रेडिक्ट कर सकता है कि फ्यूचर में हमें लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, कितनी क्वांटिटी बनाएं कितना ना बनाएं, सो दैट वी कैन मेक प्रॉफिट। ओके, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू भी रख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, जिससे कि सेल पर यूनिट 5 रुपीज़ मैंने रख दिया है और यहाँ पे 0 है क्वांटिटी, ब्रेक इवन क्वांटिटी हमने है तो 10,000 माना है और टोटल क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हो रही है 18,000 मतलब 80,000 80,000। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ब्रेक इवन क्वांटिटी कितनी है, 10,000 जो हमने जम्पसन लिया है। अब इससे 10,000 से ज़्यादा बनाएंगे हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है तो हमें प्रॉफिट होगा, इससे कम बनाएंगे तो हमें लॉस होगा, और इतना बनाएंगे तो ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस होगा। अब आप एक चीज़ और देख लो, ये ब्रेक इवन पॉइंट से एक लाइन लेते हैं कॉस्ट कोऑर्डिनेट पे, तो इससे ऊपर जितना हमारा टोटल सेल्स का लाइन है उसको क्या बोलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर सेल। ठीक है, और फिर ब्रेक इवन पॉइंट से एक हम लाइन लेते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कोऑर्डिनेट पे, तो इससे ज़्यादा जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर क्वांटिटी कहलाता है। ठीक है, मतलब 80,000 माइनस 10,000 यानी 70,000 हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ठीक है, यहाँ जो लाइन है उसको 50 के मान रहे हैं, मतलब 50,000, यहाँ 4 लाख है तो 4 लाख माइनस 50 के तो ये हमारा 3,50,000 यानी 350 के हमारा जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर सेल है। ओके, इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं कि इतना हम मार्जिन लेके आगे बढ़ रहे हैं कि इतना मार्जिन से हमें प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, तो इसको भी कैलकुलेट करते हैं, मतलब आगे के लेक्चर में देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इसकी एनालिसिस करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट के। पहले सबसे पहले देख लेते हैं क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट, जिसको BEP बोल रहे हैं, इज़ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन वेयर टोटल कॉस्ट इक्वल टू द टोटल सेल्स। वहाँ पे टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स वाली लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी तो इक्वल होगा। एंड ऑर्गेनाइजेशन नाइदर अर्न्स प्रॉफिट नॉर सफर्स फ्रॉम लॉस, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। ठीक है, और टोटल सेल्स क्या होता है आपने पढ़ा था, S इज इक्वल टू A प्लस V, मतलब टोटल कॉस्ट और प्लस P। तो टोटल सेल्स क्या होता है, टोटल कॉस्ट जितना बनाने में खर्च आया प्लस प्रॉफिट जितना प्रॉफिट हुआ, इसको बोलते हैं
और टोटल सेल को ऐसे बोल सकते हैं सेल पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स, और प्रॉफिट को पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टोटल कॉस्ट क्या होगा, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं टोटल सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और टोटल सेल्स को एस इंटू क्यू लिख सकते हैं और वेरिएबल कॉस्ट को स्मॉल बी इंटू पी लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा टर्म आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगा। इससे निकालें अगर टोटल सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट को एक साइड कर लें, बिकॉज दोनों में वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन यानी क्वांटिटी से मल्टीप्लाइड है, तो दोनों को एक साइड करते हैं तो एस माइनस पी इंटू क्यू हो जाएगा और ए प्लस पी राइट हैंड साइड में रह जाएगा। अब क्यू की वैल्यू निकालें तो ए प्लस पी डिवाइडेड बाई एस माइनस बी, ये हमारा आ जाएगा। तो ये क्वांटिटी की वैल्यू आ गई। अगर हमें ब्रेक इवन क्वांटिटी निकालनी हो तो आपको पता है ब्रेक इवन क्वांटिटी पे कितना प्रॉफिट, जीरो होता है, तो पी को जीरो कर दो। तो यहाँ पे बता रखा है एट ब्रेक इवन पॉइंट पी इज इक्वल टू जीरो। तो ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा, क्यू बी पी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एस माइनस भी, मतलब सेल पर यूनिट और सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है। अगर कुछ और तरीके से लिखना चाहें कि ब्रेक इवन पॉइंट पे टोटल सेलिंग कॉस्ट कितनी है, टोटल सेल निकालना चाहें जो कि यहाँ पे निकाल रखा है, तो ये आपको पता है सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे क्यू क्वांटिटी है इतना, क्यू बी पी, तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप निकाल रखे हो क्यू बी पी कितना होता है, एफ डिवाइडेड बाई एस माइनस बी। तो एफ डिवाइडेड बाई एस माइनस बी इंटू सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट। ओके, तो ये फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है। इन सारे फॉर्मूलों को आप एक बार ध्यान रखें कैसे कैसे कन्वर्जन हो रहा है, बस आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। ओके, और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आगे के लेक्चर में देखेंगे जिसमें कि कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड टू बीईपी। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड नाउ साइनिंग ऑफ।